आज 12th क्लास में रसायन विज्ञान में ठोस अवस्था हम लोग पढ़ रहे थे। उसमें अगला टॉपिक है नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। इससे पहले हमने पढ़ा स्टोइकियोमेट्री दोष। आज का टॉपिक है नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष। नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष, नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष आज का हमारा टॉपिक है ये। ठीक, नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष का मतलब ये होता है कि वे त्रुटियुक्त क्रिस्टल संरचनाएं जिसमें धनायन व ऋणायन की संख्याओं का अनुपात यौगिक के रासायनिक सूत्र के अनुरूप नहीं होता। मतलब वे त्रुटियुक्त क्रिस्टल जिनकी संरचनाएं जो होती हैं, जो त्रुटियुक्त क्रिस्टल होते हैं उनकी संरचनाएं जो होती हैं उनमें धनायन और ऋणायन का जो अनुपात होता है उनके यौगिकों की संरचना सूत्र के अनुरूप नहीं होता। ठीक, उनमें नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष था। ठीक, जैसे बात करते हैं इसे FeO लिखा है, फेरिक ऑक्साइड। इसमें अगर देखा जाए F और Fe इनका अनुपात 1:1 नहीं है। ठीक, कितना है? इनका जो अनुपात है 0.96:1 है। ये अनुपात 96 जो है 0.96 मतलब पूरा एक नहीं। ठीक, तो इस प्रकार के दोष को नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष कहते हैं। बात समझ में? अब बात करते हैं ये जो नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष है ये कितने प्रकार का। तो नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष जो है ये मुख्यतः दो प्रकार का। पहला धातु आधिक्य दोष, दूसरा धातु न्यूनता दोष। मतलब नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष दो प्रकार का होता है, धातु अधिकता दोष, धातु अधिकता दोष, और दूसरा होता है धातु न्यूनता दोष, धातु न्यूनता दोष। ठीक, अब धातु अधिकता दोष है क्या? धातु आधिक्य दोष या अधिकता दोष क्या है? तो धातु आधिक्य दोष भी दो प्रकार के होते। धातु अधिक्य दोष होता क्या है? जिसमें धातु की अधिकता हो उसे धातु अधिक्य दोष कहते हैं। अब ये धातु अधिकता दोष या आधिक्य दोष जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक, पहला ऋणायन के अभाव में, ऋणायन के अभाव में, ऋणायन के अभाव में, ऋणायन की कमी हो तो क्या होगा? धातु अधिकता दोष होगा। दूसरा अंतराकाशी धनायन के कारण, दूसरा क्या होगा? अंतराकाशी धनायन के कारण, धनायन के कारण, अंतराकाशी धनायन के कारण धातु आधिक्य दोष, धातु आधिक्य दोष। तो धातु आधिक्य दोष दो प्रकार के होते हैं, एक तो ऋणायन के अभाव में और दूसरा अंतराकाशी धनायन के कारण। ठीक, दो प्रकार से होते हैं। अब हम बात करते हैं ऋणायन के अभाव। तो इस दोष में होता क्या है कि मुख्यतः इस दोष के कारण ऋणायन अपने स्थान से, जो ऋणायन का अभाव है इसमें होता क्या है कि जो ऋणायन होता है वह अपने स्थान से दूर हट जाता है। ठीक, तो जब दूर हट जाते हैं तो क्या होता है, उस स्थान पर है जहां पे हट जाते हैं वहां पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ठीक, जिस स्थान पर इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे F केंद्र कहते हैं। जिस स्थान पर
इलेक्ट्रॉन रहते हैं उसे F केंद्र कहते हैं। अर्थात रंग उत्पन्न करने वाला, अर्थात रंग उत्पन्न करने वाला केंद्र इस दोष के कारण सोडियम क्लोराइड हल्का पीला और पोटेशियम क्लोराइड बैंगनी रंग का होता है। ठीक, अब कैसे होता है ये कैसे होता है ये हम देख लेते हैं। ठीक, तो हमने क्या कहा कि ऋणायन के अभाव मतलब ऋणायन अपने स्थान से हट जाए और वहां पे क्या रहता है इलेक्ट्रॉन। तो इस दोष को देखने के लिए क्या करेंगे, डायग्राम से देखेंगे। तो हम पढ़ रहे हैं ऋणायन के अभाव में। क्या है ऋणायन के अभाव में। ठीक, तो इसमें होता क्या है, पहले देखते हैं धातु है, फिर अधातु मतलब ऋणायन, फिर धातु, फिर ऋणायन, इस तरह से होती है संरचना। तो इसमें क्या होगा ऋणायन, धातु, यहां पे ऋणायन, अब यहां पे ऋणायन है और यहां पे क्या फिर से धातु, यहां पे धातु, यहां पे ऋणायन, यहां पे धातु और यहां पे। अब होता यह है कि ये वाला ऋणायन मुक्त हो जाता है और यहां पे आ जाता है इलेक्ट्रॉन। तो यहां से ऋणायन मुक्त हुआ, यहां पे आ गया इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसे कहते हैं ऋणायन के अभाव, ऋणायन के अभाव। ठीक, दूसरा पॉइंट है अंतराकाशी धनायन के कारण। अब अंतराकाशी धनायन के कारण दोष उत्पन्न हो जाए तो इसमें होता क्या है, किसी क्रिस्टल में यदि अतिरिक्त धनायन अंतराकाशी रिक्तियों में आ जाए, किसी क्रिस्टल में अतिरिक्त धनायन अंतराकाशी रिक्तियों में आ जाए तो क्रिस्टल में धातु आधिक्य दोष उत्पन्न। विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए एक जो विद्युत उदासीनता है उसको बनाए रखने के लिए एक अतिरिक्त विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन भी दूसरी समीपवर्ती अंतराकाशी रिक्त स्थान को घेर लेता है। यह दोष वहीं पर हो जाते हैं जहां पर फ्रैंकल दोष पाए जाते हैं। जो अंतराकाशी दोष है ये वहां पर मैक्सिमम पाए जाते हैं जहां पे फ्रैंकल दोष होते हैं। ठीक, जहां पर फ्रैंकल दोष पाए जाने की संभावना अधिक होती है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं जिंक ऑक्साइड का। जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड क्या है, सफेद रंग का, जिंक ऑक्साइड जो है सफेद रंग का होता है। जब इसे गर्म करते हैं तो जो जिंक ऑक्साइड होता है ये Zn+2 में टूट जाता है और अंतराकाशी स्थान में आ जाता है, जिससे ठोस की विद्युत, जो ठोस होता है उसकी विद्युत उत्पत्ति बनाए रखने के लिए, मतलब विद्युत को जो विद्युत उदासीनता है, ठोस अपनी विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन भी अंतराकाशी स्थान में आ जाते हैं, जिससे जिंक ऑक्साइड जो होता है ये कैसा था, सफेद, और बाद में हो जाता है पीला, पीला हो जाता है। ठीक, तो इसका ये एग्जांपल था। अब इसको हम देखते हैं कि कैसे क्या कंडीशन होती है इसमें अंतराकाशी में। तो अंतराकाशी में होता क्या है, इस तरह से लिखा होता है धातु, और इधर भी होगा x माइनस m प्लस x माइनस m प्लस m प्लस x माइनस m प्लस x माइनस। तो होता क्या, हमने बताया कि अंतराकाशी स्थान में क्या हो जाता है, एक धातु आ जाती है, यहां पे एक धातु आ गई और इसको
कंप्लीट रखने के लिए, इसको पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी यहां पे आ जाता है यहां। तो ये क्या है, ये अलग से आ गए, इसलिए इसे अंतराकाशी दोष कहते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन क्यों आया, क्योंकि इसको विद्युत उदासीनता बनाए रखा। बात समझ में? तो ये था अंतराकाशी जो अधातुवाधिक की दोष थे वो ये थे। अब बात करते हैं धातु न्यूनता दोष की। तो हम बात कर रहे थे धातु न्यूनता दोष की। धातु न्यूनता दोष का मतलब है कि अगर किसी क्रिस्टल जालक से धनायन अपने स्थान से हट जाए, ठीक, या वहां से धनायन चला जाए, तो उस क्रिस्टल जालक में धातु न्यूनता दोष उत्पन्न होता है। होता क्या है, जब वहां धनायन चला जाता है तो उसकी जगह पे दूसरा धनायन उसकी आक्सीकरण अवस्था ग्रहण कर लेता है, ठीक। जैसे मान लो ये NaCl का क्रिस्टल है, NaCl धातु की तरफ से मान लो, इसे मान लेते हैं M प्लस X माइनस M प्लस X माइनस X माइनस M प्लस X माइनस M प्लस, और फिर आएगा M प्लस X माइनस M प्लस X माइनस M प्लस X माइनस, ये क्रिस्टल समझना है। अब होता क्या है कि कोई धनायन, धातु न्यूनता की बात कर रहे हैं, न्यूनता का मतलब होता है कम होना, हट जाना या ना रहना। जैसे मान लो किसी के पास 8 रुपए है, इधर भी 8 है, दोनों बराबर चल रहे हैं, ये A है ये B है, दोनों अपनी संरचना को बनाए चल रहे हैं। अब होता क्या, अगर मान लो यहां से कुछ गायब हो जाए तो यहां बचे कितने, 7, ये बचे 8, तो मतलब यहां क्या आ गई, कमी आ गई। तो कमी आने का मतलब, कमी आई तो क्या हो, इसके बराबर में क्या है, कमजोर है, तो इसको पूरा करने। तो ऐसे इसमें होता है कि जो धातु न्यूनता दोष है उसमें क्या होता है, धनायन की कमी हो जाती है। मान लो ये धनायन है तो ये यहां से क्या हो जाएगा, वैकेंट हो जाएगा, और इसकी आक्सीकरण अवस्था को यह जालक ग्रहण करेगा, ठीक। तो धातु न्यूनता का मतलब क्या है कि दोष में धनायन अपने स्थान से हट जाए। ठोस की विद्युत उदासीनता बनाए रखने के लिए दूसरे धातु धनायन जो है वो इसकी आक्सीकरण अवस्था। धातु न्यूनता दोष भी 2 प्रकार से। अब रीजन ये है, धातु न्यूनता का मतलब 2 प्रकार से हो सकता है, या कि कोई धातु निकल जाए, उसकी आक्सीकरण अवस्था दूसरा ग्रहण कर ले, और या उसमें अतिरिक्त ऋणायन अंतराकाशी स्थान में आ जाए, ठीक। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, यहां पे हमने धातु को ऐसे लिखा रहने दिया, अब इसमें एक अतिरिक्त ऋणायन आ जाए, जिसे X माइनस यहां आ गया, तो क्या होगा, इसकी उदासीनता बनाए रखने के लिए अब इसको भी, तो इसमें भी धातु न्यूनता दोष है, धातु की कमी है। गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऋणायन कितने हैं, 9। तो देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। धनायन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 है, ये 9 है, ठीक। तो इस प्रकार के दोष को धातु न्यूनता दोष कहते हैं। बात समझते हैं? इसके बाद तो ये कंडीशन क्या है इसमें, इसे अंतराकाशी, इस अंतराकाशी द्वारा, अंतराकाशी स्थान पर क्या आ गया, ऋणायन आ गया, तब हो गई धातु न्यूनता, ठीक। और दूसरा हमने बताया था यहां पे एक धातु आयन ही गायब हो जाए, ठीक, तो इसे कहते हैं धातु न्यूनता। बात समझ में? अगला पॉइंट है अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष, अशुद्धता दोष। तो अशुद्धता दोष का मतलब क्या है? अशुद्धता का मतलब है कि शुद्ध चीज में अशुद्ध चीज मिली,
जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लोहे की रेत है, लोहे की छीलन है। लोहे की छीलन मान लो 10 किलो है, इसमें 50 ग्राम ये लोहे की रेत है, लोहे की छीलन है, लोहे की छीलन है, और इसमें 50 ग्राम क्या मिल जाए, 50 ग्राम रेत। ठीक, तो ये रेत क्या है, यहां पे अशुद्धि है ना। लोहे में 50 ग्राम रेत क्या है, अशुद्धि है। तो अशुद्धता इसे ही कहते हैं कि अगर कोई सही चीज है, कोई सही प्रोडक्ट है, तो उसमें क्या जो कम मात्रा में चीज मिली होती है उसे अशुद्धि कहते हैं। बात समझ में क्लियर। तो अशुद्धता का मतलब है कभी कभी क्रिस्टल में बाह्य परमाणु अंतराकाशीय रिक्तियों में स्थान प्राप्त करके क्रिस्टल के मूल परमाणु को विस्थापित कर दे। ठीक, क्रिस्टल के मूल परमाणु को विस्थापित करके ठोस विलयन बनाते हैं। ठीक, उसे कहते हैं अशुद्धता दोष। अब ये होता कैसे है अशुद्धता दोष? तो ये मैक्सिमम जो आवर्त सारणी तुमने पढ़ी है, उस आवर्त सारणी में 13वें और 15वें वर्ग के जो तत्व हैं उनके परमाणु वर्ग 14 के कुछ तत्वों से क्रिस्टलों में स्थान प्राप्त करके ठोस विलयन बनाते हैं। ठीक, ये तो वाक्य है। अब हम एग्जांपल से इसको देख लेते हैं। मान लो सोडियम क्लोराइड है, नमक है, और नमक में मिला दिया क्या, मान लो ये NaCl है और इसमें मिला दिया स्ट्रांसियम क्लोराइड, और दोनों को मिला के कर दिया क्या, गर्म। जब हमने गर्म किया तो इसको देखा जाए, ये टूटेगा Na+Cl- में, और ये टूटेगा Sr स्ट्रांसियम+2 और Cl-। ठीक, तो होगा क्या, ये जो स्ट्रांसियम होगा इस सोडियम क्लोराइड से 2 सोडियम को विस्थापित करेगा। बात समझ में, दो सोडियम परमाणुओं को विस्थापित करेगा। अब हम इसका एग्जांपल, इसके एग्जांपल को देख लेते हैं सही से। तो होगा क्या, Na+Cl- Na+Cl- Cl- Na+, Cl- Na+, Na+, Cl-, 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 Na+, Cl-, Na+। ये इस टाइप की संरचना कुछ होती है। अब हम इसमें, ये क्रिस्टल संरचना है, ठीक। अब इसमें होता क्या है, तो इसमें होता क्या है, स्ट्रांसियम आ जाता है यहां से। अब हमने कहा था स्ट्रांसियम क्या करेगा, 2 सोडियम को विस्थापित करेगा। तो यहां पे स्ट्रांसियम आ जाता है और यहां पे क्या हो जाता है, वैकेंट हो जाता है। क्या हो जाता है, वैकेंट। वैकेंट मतलब खाली स्थान, खाली स्थान। ठीक, तो ये खाली स्थान इसमें उपस्थित हो जाता है। यहां पर स्ट्रांसियम क्या कर रहा है, 2 सोडियम परमाणुओं को विस्थापित कर देगा। तो यहां पे होता है, जब NaCl को स्ट्रांसियम क्लोराइड के साथ गर्म करते हैं तो क्या होता है कि ठोस की विद्युतशीलता बनाए रखने के लिए उतने ही सोडियम आयन हट जाते हैं। ठीक, तो इसे कहते हैं अशुद्धता। बात समझ में आई? ठीक, तो आज के वीडियो में इतना ही। गुड बाय क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।